हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लंचन। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा गया है विलियम सॉमरेट मॉघम के द्वारा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमें कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि जो हमारे राइटर हैं वही नैरेटर हैं, यानी कि वो अपनी कथा बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि जब एक बार वो थिएटर में गए थे, जब मूवी चल रही थी, तो एक मोटी सी पहाड़ जैसी औरत ने उनको बुलाया था, यानी कि हाथ के इशारा करके उन्हें बुलाया था। तो जब इंटरवल हुआ तब वो गए और उसके बगल में बैठ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने उस औरत को काफ़ी सालों से नहीं देखा है, और अगर किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता उसका नाम क्या है। मुझे बहुत ही मुश्किल से याद आया था कि मैंने उसको आखिरी टाइम कब देखा था। और वो औरत तो ऐसा बिहेव कर रही थी, यानी वो ऐसा कह रही थी कि वो तो मुझे एकदम अच्छे से जानती है। वो कहती है कि हाँ, काफ़ी साल हो गए ना, हम लोग पहली बार कब मिले थे। टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। उस समय हम दोनों कितने जवान हुआ करते थे। आज देखो, क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें पहली बार कब मिली थी? तुमने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया था, याद करो याद करो। मैं तो सोच रहा हूँ क्या मुझे सही में याद है कि मैंने इसको कहीं देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मोटी उस 20 साल पहले की बात कर रही है। ओह, 20 साल पहले जब मैं पेरिस में एक छोटे सा अपार्टमेंट लैट्रिन क्वार्टर में रहा करता था, तब मैं बहुत कम ही कमा पाता था शायद से ना। हाँ, बस इतना कि मैं ज़िंदा रह सकूं। हाँ हाँ हाँ, और इसने मेरी कोई बुक पढ़ी थी और उसने मुझे लेटर लिखा था। अब याद आई किस बारे में बात कर रही है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि जो नैरेटर है वो टाइम में पीछे चला गया है और वो बोल रहा है कि हाँ, उसने मेरी एक बुक पढ़ी थी तो उसने उसके बारे में मुझे कुछ लिखा था। ओके, अब सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो इसने जब मेरी बुक पढ़ी तो उसने मुझे एक लेटर लिखा। तो मैंने फिर एक लेटर, जब आपकी कोई तारीफ़ करेगा तो आप क्या कहोगे? उसको थैंक यू कहोगे। तो मैंने थैंक यू लिख के उसको कह दिया, पर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। अगले ही दिन उसका फिर से एक और लेटर आया उसी औरत का। उसने उसमें क्या लिखा था कि मैं पेरिस से गुजर रही हूँ और मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाहती हूँ, पर मेरे पास बहुत कम ही टाइम है, इसलिए मैं आपके घर नहीं आ पाऊँगी। उसमें क्लियरली मेंशन था कि उसके पास कम टाइम है, तो वो हमारे जो राइटर है उनके घर तक नहीं जा पाएगी। तो इसलिए वो सोचती कि हम बीच ही रास्ते में किसी जगह पे मिल लेंगे। तो हमारे जो राइटर है उनके दिमाग में फोयर्ट्स रेस्टोरेंट का ख्याल आता है। फोयर्ट्स रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा रिच रेस्टोरेंट है, यानी कि उसमें सिर्फ ज़्यादा ऊपरी स्तर के लोग ही जाते थे, और उस रेस्टोरेंट में जाने का सोचना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जैसा कि हमारे पहले पैराग्राफ में मेंशन था कि हमारे जो राइटर हैं वो काफ़ी कम कमा पाते हैं जितना वो अपने आप को ज़िंदा रख पाएँ। पर यहाँ पर आखिर वो थे तो जवान, और जवान होने के कारण वो लड़की को ना नहीं कह पाए, क्योंकि उनको अभी इतना टाइम नहीं हुआ था कि वो ना कहना सीख ले। तो उनके पास टोटल 80 फ्रैंक्स थे। तो उन्होंने सोचा, उसने साफ साफ पहले ही मेंशन किया कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एक लड़की ही तो है, कितना खाएगी। लगभग से लगभग महंगा रेस्टोरेंट है, 15 फ्रैंक्स ख़त्म हो जाएंगे मेरे। अगर मैं 2 हफ्ते कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ ये चीज़, यानी कि ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो ये तय रहा, हम लोग लंचन के लिए फोयर्ट रेस्टोरेंट जाएंगे। तब मैंने उसको एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि तुम फोयर्ट रेस्टोरेंट थर्सडे को 12:30 बजे पहुंच जाना। और जो टाइम था इतनी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला, थर्सडे आ गया। जब मैं फोयर्ट रेस्टोरेंट पहुंचा तो वो ऐसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। वो इतनी जवान भी नहीं थी, इनफैक्ट वो इतनी बूढ़ी थी, 40 साल की औरत लग रही थी एकदम, इतनी मोटी, और उसके मुंह में इतने दांत थे जितने उसके पास होने नहीं चाहिए थे। और वो मुझसे इतना बात करती, मतलब इतनी टॉकेटिव थी वो, इतना बड़बड़ बड़बड़ बोल रही थी। पर एक अच्छे लिसनर की तरह मैं उसको सुन रहा था, क्योंकि वो मेरे बारे में ही अच्छी अच्छी बातें किए जा रही थी। जब मेन्यू कार्ड लाया गया तब तो मैं एकदम से फ्रीज़ हो गया, क्योंकि जो प्राइसेस उसमें लिखे थे, जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा थे। पर उस औरत ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम चिंता ना करो, चिंता ना करो, मैं लंच में कभी भी कुछ भी नहीं खाती,
पर अब जैसे कि मेहमान नवाजी के कारण मुझे कहना पड़ा। मैं तो बड़ा खुश था, पर मुझे कहना पड़ा अरे ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हाँ वैसे मैं कुछ तो नहीं खाती, पर कभी कभार एक दो चीज़ें खा लेती हूँ, मतलब कि मैं एक से ज़्यादा कभी चीज़ें नहीं खाती लंच में। हाँ मुझे पता है कि आजकल के जो लोग हैं वो लंच में काफ़ी बेमतलब की चीज़ें खा लेते हैं और अपना पेट को फाड़ लेते हैं, यानी कि काफ़ी सारा भर लेते हैं। पर तुम मुझे देख के तुम समझ सकते हो मैं कितनी अच्छी और कितनी फिट लड़की हूँ ना। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी मछली लेना पसंद करूँगी, उसे क्या कहते हैं, हाँ सैमन। मैं सामन लेना पसंद करूँगी। सामन एक तरीके की फ़िश होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यूजली जो पीपल होते हैं वो इसे खाना पसंद करते हैं। तो एक फ़िश होती है, तो वही उसने ऑर्डर किया। अब मैं तो था बड़ा खुश, क्योंकि मेन्यू कार्ड में कहीं पे भी सैमन का नामो निशान नहीं था, और अभी भी तो सीज़न शुरू हुआ है, तो सैमन फ़िश आएगी कहाँ से। तब भी मैंने उसकी तसल्ली के लिए पूछ लिया एक बार वेटर से। वेटर तो मेरे पीछे पड़ गया था। उसने बोला हाँ 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 सर, एकदम है मेरे पास। मैं हो गया शॉक। मैंने बोला है? तो उसने बोला हाँ, अभी अभी नई नई इस सीज़न की पहली फ़िश आई है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब जो वेटर है वो ऑर्डर लेके गया और पूछ रहा है मैम जब तक ऑर्डर हो रहा है आप कुछ और खाना पसंद करेंगी? तो बोलती है नहीं नहीं वेटर जी, मैं कुछ नहीं खाती एक के अलावा, जब तक कि मुझे कैवियर ना मिल जाए। यानी आप इस इमेज में देख सकते हैं कुछ फ़िश के एग होते हैं, उसमें नमक वमक डाल के दिया जाता है, तो वो तो होते हैं बहुत कॉस्टली। तो इस नाम को सुनने के बाद तो मेरा दिल डूब गया, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत कॉस्टली होते हैं और मैं इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। पर आखिर मैं उसको ये बात तो बता नहीं सकता था ना। तो मैंने वेटर को कह दिया जाओ भाई जो कैवियर ले आओ, और मैं बिना खाए तो रह नहीं सकता था, वरना उसको शक हो जाता। तो मैंने अपने लिए उस मेन्यू कार्ड की सबसे सस्ती चीज़ मंगाई, और वो था मटन चॉप। मुझे तो लगता है तुम बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो। तुम इतना बेकार डिसीजन कैसे लिया? तुमने क्या सोच ही लिया? तो पता नहीं है कि तुम इसके बाद कैसे काम करोगे, काम कैसे कर पाओगे। तुम्हें पता भी है इतना हैवी मील खा के, वो भी लंच में मटन चॉप, वो खा के तुम सोचो तुम काम करोगे। वाह, तुम्हारा स्टमक ओवरलोड होने वाला है। बट ना मैंने उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसा वो मुझसे कह रही थी, पर भी मैंने उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब एक और ट्रबल, एक नेक्स्ट टॉपिक उठा पीने का। तो मैंने उससे पूछा तुम क्या पियोगी? तो उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं पीती हूँ। तो इसका ऐसे बोलती मैंने भी कूद के कहा कि हाँ मैं भी कुछ नहीं पीता हूँ, वाइट वाइन के अलावा। उसने बीच में ही बोल दिया वाइट वाइन कितनी अच्छी होती है, कितनी लाइट होती है, और डाइजेशन के लिए भी कितनी अच्छी होती हैं। तो मैंने फिर बोला चलिए बताइए तो कौन सी वाइन लेना चाहेंगी आप? तो मैंने तो बहुत बेमन से बोला था, ये मेरा कोई भी मन नहीं था उसे कुछ भी पिलाने का। फिर भी उसने अपने बड़े बड़े दांतों से एक मुस्कान देते हुए कहा कैंपेन। मेरे डॉक्टर ने कैंपेन के अलावा कोई भी ड्रिंक मुझे पीने के लिए एकदम मना किया है। मैं पीला पड़ गया और मैंने आधी बोतल चैम्पेन भी ऑर्डर कर दी, ये बोल के कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे चैम्पेन पीने के लिए भी मना किया है। फिर उसने पूछा तब तुम पियोगे क्या? तो मैंने कहा पानी। वो कैवियर खा गई, सालमन खा गई, और मुझसे बड़ा इंटरेस्ट लेकर आर्ट और लिटरेचर म्यूज़िक के बारे में बातें कर रही थी। और मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि बिल कितने का फटेगा। अब मेरा मटन चॉप भी आ गया। वो बहुत ही अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोली आई सी, तुमको बहुत ही हैवी खाने की आदत है, और ये बहुत ज़्यादा तो बुरी आदत है, तो मुझसे कुछ सीखना चाहिए। देखो मैं कितना हल्का खाना खाती हूँ और इससे तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा, एक बार देखना, हल्का खाया करो। एक ही चीज़ तो खा रहा हूँ मैडम, वो भी नहीं खाऊँ? अब जो वेटर वो मेरे पास आया मेन्यू कार्ड लेकर। मैंने कहा नहीं मैं एक से ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा। पहले से उसके पास पैसे कम थे, तो उसने बोलते नहीं मैं एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाऊंगा। तभी उसने हाथ हिलाते हुए वेटर को एक साइड किया और उसको काफ़ी कैजुअल नज़रों से देखने लगी। फिर वो कहती है अरे नहीं एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती, जस्ट 1 बाइट। फिर मैं बिना कन्वर्सेशन के अपने मटन चॉप खाता रहा। फिर वो कहती है कि अब तो मेरा पेट भर गया, पर अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा एकदम पेट फटने वाला है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी सिवाय जाइंट एस्पैरागस को छोड़ के। अगर वो खाए बिना मैं पेरिस से गई ना तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे बहुत खेद होगा इस बात का, इसलिए मुझे एक बार वो खाना है। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि ये जो खाने के लिए मंगवा रही थी ना, वो आज तक मैंने सिर्फ दुकानों में ही देखा था, कभी ख़रीदने का सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। उसे देखकर अक्सर मेरे मुंह में पानी आ जाता था।
लेकिन मैडम ने वेटर से पूछा, वेटर क्या आपके पास जाइंट एस्पैरेगस होगा? मैं अंदर ही अंदर से वेटर को चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, नहीं बोल दे भाई प्लीज़, नहीं बोल दो, नहीं। फिर वो मुस्कुराया और बोला, हाँ मैडम हमारे पास है, हमारे पास सब कुछ है। तो लाओ भाई एस्पैरेगस मैडम के लिए, मैंने वेटर से कहा। उस औरत ने मुझसे पूछा, तुम कुछ नहीं लोगे? तो मैंने बोला, नहीं मुझे एस्पैरेगस पसंद नहीं है। तो उसने मुझसे कहा, हाँ मुझे पता है, एस्पैरेगस तो गधों को भी पसंद होता है, पर सच बात तो ये है कि तुमने हैवी मील खा करके ना अपना पेट भर लिया है। अब एस्पैरेगस पकने के लिए चले गए। तब तक मैं पैनिक हो रहा हूँ कि क्या होगा, बिल तो मुझे पता है बड़ा फटने वाला है। अब मुझे तो लगता है जितने मेरे पास पैसे हैं वो भी कम पड़ जाएंगे, बचने की तो बात तो जितने हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। अब इस महीने के बिल्स का क्या होगा जो बिल मुझे भरने हैं? कहीं ऐसा तो ना हो कि मुझे इससे मांगने पड़ जाए पैसे अपने गेस्ट से, क्योंकि मुझे पता था कि बिल ज़्यादा होगा। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं एक एक्टिंग कर सकता हूँ। मैं अपनी जेब में हाथ डालूँगा और ड्रामा करूँगा, यानी कि रोना शुरू कर दूँगा और कहूँगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए, यानी कि मेरी जेब काट ली गई है। हाँ वैसे तो ये काफ़ी बुरा होगा, अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर उसके पास भी बिल पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे तब तो एक ही चीज़ बची रहेगी, मुझे अपनी वॉच गिरवी रखनी पड़ेगी, यानी कि मुझे अपनी वॉच देनी पड़ेगी और कहूँगा कि मैं जब अगली बार आऊँगा तब आपको पैसे दे दूँगा। अब भाई लो एस्पैरेगस भी आ गए, उनमें से काफ़ी अच्छी बटर की खुशबू आ रही थी। वो एक एक करके सारे एस्पैरेगस मेरे सामने खा गई और जब उसने खा लिया तो मैंने पूछा, कॉफ़ी? हाँ कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम भी, उसने कहा। फिर मैंने सोचा छोड़ो, बिल आएगा जो आएगा। मंगवाई मैंने आइसक्रीम और कॉफ़ी। अब वो आइसक्रीम खाते खाते बोली कि इंसान को अपना खाना तभी खाना छोड़ देना चाहिए जब उसे लगे कि अभी भी मेरे पेट में थोड़ी सी जगह बाकी है। तो मैंने पूछा, तुम अभी भी भूखी हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसे बता रही थी, नहीं तो मैं तो ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। सुबह बस एक कप कॉफ़ी पी लेती हूँ और रात में डिनर बस, और कभी मैं लंच में तो कभी एक से ज़्यादा चीज़ कभी खाती नहीं हूँ। वो तो मैं तुम्हारे लिए भी कह रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अब इतना हैवी मटन चॉप मत खाया करो, मैं कह रही हूँ। तभी एक और टेरेबल चीज़ हुई, जब हम कॉफ़ी पीने के बाद वेटर का इंतज़ार कर रहे थे बिल आने का, तभी जो वेटर है हंसता हुआ बहुत बड़ी बास्केट ऑफ पीचेस ले आया। अब ये तो हमें पता है कि पीचेस का उस समय सीज़न नहीं था, तो आपको पता है जब किसी फ्रूट का सीज़न नहीं रहता तो वो फ्रूट कितने कॉस्टली आते हैं। अब बातें करते करते वेटर से उसने एक पीच उठा लिया, काफ़ी पीचेस सुंदर लग रहे थे तो उसने एक पीच उठा लिया और बोला, देखो तुमने तो इतना हैवी मटन चॉप खा लिया है कि अब तुम कुछ खा नहीं सकते, पर देखो मेरे पेट में अभी भी जगह है, मैं कम से कम एक पीच का मज़ा तो ले ही सकती हूँ। अब बिल आया 77 फ्रैंक्स। मैंने उसे 80 फ्रैंक्स दिए और 3 फ्रैंक्स टिप दे दी वेटर के लिए। मुझे पता था ये काफ़ी कम है, पर जितने थे मैंने दे दी। तब भी वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी, पता नहीं क्यों। रेस्टोरेंट में आने से पहले मेरे पास पूरे महीने का खर्चा था, पर अब देखो जेब में बस कुछ पेनीज पड़ी हैं। फिर उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, अब मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो और कभी भी लंच में इतनी हैवी चीज़ें मत खाना। तो मैंने कहा, अरे अरे आप ये क्या कर रही हैं, मैं तो आपसे बेहतर करने जा रहा हूँ, मैं तो आज लंच में भी कुछ नहीं खाऊँगा। फिर वो कहते, अरे यार तुम तो बड़े मजाकिया हो, अपने कैब में कूदते हुए बोलते, अरे तुम तो बड़े मजाकिया हो। अब मुझे उससे लेना था बदला, क्योंकि उसने मेरे एक महीने का पूरा बजट एकदम खा लिया था। मैं वैसा इंसान तो नहीं हूँ जो बदला लूँ, किसी से रिवेंज लूँ, पर शायद से भगवान ने मेरे हिस्से का काम पहले ही कर दिया था। अब वो जो औरत थी वो इतनी मोटी हो गई थी कि अब मुझे इतना संतुष्ट हो रहा था, क्योंकि आज उसका वेट 100 kg यानी कि 133 किलोग्राम से भी ज़्यादा था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको स्टोरी काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।